हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, खुदाई का दावेदार नमरूद कौन था? नमरूद ने हजारों बच्चों का कत्ल क्यों करवाया? नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका था? नमरूद का इंजाम क्या हुआ? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नू था। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबिल का बादशाह था। बाद मुहर्रिकीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता भी करार देते हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा और सूरह अंबिया में इसका जिक्र आया है। ये बादशाह खुद भी बुत परस्त था और इसने अपनी सल्तनत में बुत परस्ती राइज कर रखी थी। नमरूद चूंकि सदियों से बादशाहत करता आ रहा था, इसलिए इसके दिमाग में रौनियत और अनानियत आ गई थी। तकब्बुर और गुरूर इसकी तबीयत में समा गया था। नमरूद ने तकरीबन 400 साल तक हुकूमत की थी। ये बड़ा जालिम और जाबर बादशाह था। ये पहला बादशाह था जिसने ताज शाही अपने सर पर रखा था। इससे पहले दुनिया में किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। वो लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। कायन और नजूमी बाकसरत इसके दरबार में मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला है और इसकी रोशनी में चांद, सूरज और सितारे बेनूर होकर रह गए हैं। उसने कायनों और नजूमियों से इस ख्वाब की तबीर पूछी तो उन्होंने इसको ख्वाब की तबीर बताते हुए कहा कि एक फर्जंद ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का सबब बनेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा और मर्द औरतों से जुदा रहे। इसने 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों का कत्ल करवा दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर इनको एक गार में छुपा दिया। इस गार में छुपकर इनकी वालदा इनको दूध पिला दिया करती थी। बाज के मुताबिक 7 वर्ष की उम्र तक और बाज रवायात के मुताबिक 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। वो सिर्फ उन्हीं ही लोगों को खुराक और गल्ला मुहैया करता था जो उसको खुदा तस्लीम करते थे। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, तब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में अलल अलान फरमा दिया, तू झूठा है, मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूँ जो वादा हूँ ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी गल्ले का ना दिया। आप और आपके चंद साथी जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जान बलद हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर ले आए और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई। आपने उसको अपने साथियों को खिलाया और खुद भी खाया। दोस्तों, नमरूद चूंकि बुत परस्त था और इसने अपनी सल्तनत में बुत परस्ती को राइज कर रखा था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत देना शुरू की तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बने हुए बुतों से भरा पड़ा था। नमरूद बुतों की पूजा करने के साथ साथ खुद भी खुदाई का दावा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को तौहीद और यकता परस्ती की दावत देते रहे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुफिया तौर पर बुतों को तोड़ दिया तो आपको नमरूद के सामने पेश किया गया। इस मौका पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से मुनाजरा किया जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 298 में नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकालमे का मफहूम कुछ यूं बयान किया गया है। आपने फरमाया कि मेरा खुदा लोगों को जिंदगी और मौत देता है। इसके जवाब में नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। नमरूद ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए 2 कैदी लाने का हुक्म दिया और फिर इनमें से एक को आजाद करने और दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। गोया जिसको आजादी दी उसको जिंदगी दी और जिसको कत्ल किया उसको मौत दे दी। इस मौका पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम भी खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बात का जवाब ना दे सका। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसके खुदाओं की बेहुरमती और इनको तोड़ने के जुर्म में सजा के तौर पर आग में फेंकने का फैसला किया। नमरूद के इस फैसले का तज़किरा कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत नंबर 68 में हुआ है। नमरूद ने इस मकसद के लिए एक खास जगह तैयार करने और लोगों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करना लोगों के लिए इतना मुकद्दस और हमीयत का हामिल करार दे दिया गया कि औरतें अपनी हाजात पूरी होने की मन्नतें और
اپنی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طویل مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن پاک کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا، اور یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اس واقعے کے چند دن گزر جانے کے بعد نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچا کہ جب اس نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح و سلامت بیٹھے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھ کو آگ سے محفوظ رکھا، اب کیا تم آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں۔ نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے ایک خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا حکم دیا جو کہ کچھ مدت کے بعد ہی نیست و نبود ہو گیا۔ آسمانوں میں جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس کو یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے تم کو ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اس کو اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن تک کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں نمرود کی فوج ماری گئی اور ان میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر مارتا جس سے مچھر کچھ سمے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے ہاتھ چومنے کی بجائے اس کے سر پر جوتے مارتا جس سے نمرود کو سکون ملتا۔ 40 سال تک وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا رہا اور اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ دوستو، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اسی طرح کے نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔